Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture, we have done question number 1 from our revision worksheet. So, today we are going to continue with our explanation. Okay, so today we are going to do question number 2. And I hope you all have did practice of the worksheet. आप सबको प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको आएगा, ठीक है। फिर आप ऐसा मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं आता था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आप सबको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश लिव विथ अस इन आवर होम्स। तो हमारे घर में हमारे साथ कौन रह सकते हैं? नॉट अवर फैमिली बट इन द मैनर ऑफ एनिमल्स। तो कौन से एनिमल्स है जो हमारे घर में हमारे साथ रह सकते हैं? दैट इज़ पेट्स एनिमल। येस और नो? येस। सो अवर आंसर इज पेट्स, PETS, पेट्स। नाउ नंबर 2, एनिमल्स आर डैश टू अस इन मैनी वेज। सी, एनिमल्स हमें क्या करते हैं? बहुत सारे वे में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we get milk from the cow, we get honey from the honey bees, bullock and horse are used to pull the cart. Yes or no? Yes. We get wool from the sheep, so they are helpful for us. Okay, so our answer is helpful, HELPFUL, helpful. Now number 3, herbivores eat dash. So herbivores is the animal who eat only plants, grass, vegetables. ओके, तो वो होते हैं herbivores जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है। सो आवर आंसर इज प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। नाउ नंबर 4, कार्निवरीज ईट द डैश ऑफ द एनिमल्स। सो कार्निवरीज क्या खाते हैं? सिर्फ एनिमल का फ्लैश खाते हैं, वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, ठीक है। सो अवर आंसर इज फ्लैश, FLESH, फ्लैश। नाउ नंबर 5, फ्लैट लैंड्स आर नॉन एज डैश। तो फ्लैट लैंड्स है जो सीधी ज़मीन है, उसको हम और कौन से नाम से बुला सकते हैं? दैट इज़ प्लेन्स। ओके, और प्लेन्स पे क्या हो सकता है जो हमने MCQ में पढ़ा था? प्लेन्स पे क्रॉप्स होते हैं, वो इजीली ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, ठीक से ग्रो हो सकते हैं। सो आवर आंसर इज प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स। नाउ नंबर 6, द लैंड राइजेस अबव द ग्राउंड एट सम प्लेसेस टू फॉर्म डैश। सी, लैंड है जो कहीं जगह से राइजेस मतलब ऊपर आ जाती है फ्रॉम द सरफेस। ओके, तो वो क्या बनाने के लिए ऊपर आ जाती है? दैट मीन्स जो लैंड होती है, फ्लैट सरफेस, वो जब ऊपर आती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो उससे क्या बनता है? तो उससे बनता है हिल्स और माउंटेन, ठीक है। सो अवर आंसर इज हिल्स और माउंटेन। आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हियर I am going to give you 2 answers, but you can write only one, either hills or mountains. Okay, so HILLS, hills, और MOUNTAINS, mountains। आप इसमें से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। Now number 7, we cannot drink ocean or sea water because it is dash. See, we cannot drink the water from the ocean or from the sea because they have salty water. Okay, or salty water is not good for drinking. So our answer is salty, SALTY, salty. Now number 8, moving. See, here is one mistake, I will correct in the worksheet. Okay, तो उसमें मिस्टेक है कि मूविंग एयर आता है, एयर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये एक मिस्टेक है जो मैं आपको करेक्ट करके दे दूँगी, ठीक है, वर्कशीट में। सो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड डैश। तो मूविंग एयर को क्या बोलते हैं हम? विंड। ओके, सो WIND, विंड।
Number 9, a means of land transport dash. सी, यहाँ पे मैंने 4 आंसर्स दिए हैं, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है. दैट इज ट्रक, बस, कार और रिक्शा. सो आपको उसमें से कोई भी एक ही आंसर लिखना है. मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको कोई भी एक याद रह सके, ठीक है. सो नाउ नंबर 10, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन ट्रैक. तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है जो ट्रैक पे चलता है? दैट इज ट्रेन्स. सो अवर आंसर इज ट्रेन्स. TRAINS, ट्रेन्स. नाउ number 11, a means of transport pulled by animals. See, ऐसा कौन सा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का जो एनिमल चलाता है? सो दैट इज़ टोंगा, बुलॉक कार्ट और हॉर्स कार्ट. ठीक है. तो आपको भी इसमें से कोई भी एक ही आंसर लिखना है, ठीक है. मैंने यहाँ पे आपको सारे आंसर इसलिए दिए हैं ताकि आपको सब कुछ याद आए कि इसके साथ ये वाले भी है, ठीक है. ये वाले भी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको बस, ट्रक बताया, तो आपको याद आएगा कि लैंड ट्रांसपोर्ट के इतने सारे भी मीन्स होते हैं, ठीक है. तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा आंसर्स दिए, बट यू हैव टू राइट ओनली वन आंसर इन द ब्लैंक, ओके, इन द एग्जाम. सो दैट इज टोंगा, बुलॉक कार्ट एंड हॉर्स कार्ट. नाउ नंबर 12, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल्स ऑन ओशंस एंड सीज डैश. तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है जो ओशन और सी पे चलता है? तो वो कौन सा है? दैट इज़ शिप, ओके. बोट नहीं चल सकती है क्योंकि बोट होती है वो बहुत छोटी होती है और वो जो ओशन का पानी है और उसके वेव्स है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो आवर आंसर इज शिप. सो SHIP, ships. Now number 13, we use the dash to send an email. See, पहले के टाइम पे जब ईमेल का इन्वेंशन हुआ था ना, एट द टाइम दे यूज़ कंप्यूटर टू सेंड द ईमेल, ओके. एट दैट टाइम दे ओनली यूज़ कंप्यूटर. पर आज के टाइम पे हमारे पास हमारे फ़ोन में भी वो सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 आंसर दिए हैं. आपको कोई भी एक आंसर लिखना है, आइदर कंप्यूटर और फ़ोन, ओके. नाउ नंबर 14, वी कैन राइट अ डैश टू अ फ्रेंड लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी. सी, वी कैन राइट व्हाट. हम जो दूसरे सिटी में हमारे जो फ्रेंड रहते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं? सो लेटर लिख सकते हैं. यस. So our answer is letter. LETTER, and letter we can post in post office. Okay. Now number 15, we can send letters through the post office. Okay. तो हम हमारे लेटर को कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं? थ्रू द पोस्ट ऑफिस. So post office is our answer. POST-OFFICE, office. See, now there is an instruction for you that in the exam I will give you options also so that you can choose right answer in a right way, okay. अभी तो मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारे स्पेलिंग्स याद रखो. अगर मैं आपको MCQ के साइड में ऑप्शन दे दूँगी ना तो आप लोग क्या करोगे? सिर्फ वो स्पेलिंग को इमेजिन करोगे पर वो स्पेलिंग आप लर्न नहीं करोगे, ठीक है. इसलिए मैंने अभी आपको ऑप्शन नहीं दिया है. एग्ज़ाम में मैं दूँगी, पर अभी आपको ये सारे स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन write easily in your exam. Okay, so here we are done with today's session. In the next lecture we are going to continue with our explanation. Okay, so in the next lecture I am going to do the explanation of question number 3, that is true false. And of course you have to do the practice of this worksheet so it will be easy for you to give exam in a right manner. Okay, so stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.